हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। और हमारी अर्बन लेजेंड सीरीज के अंदर मैं लेकर आ गया आपके सामने एक और नया अर्बन लेजेंड जिसका नाम है ला मुएर्तो ब्लांका। लोग इसे वाइट डेथ के नाम से भी जानते हैं। ये जो लेजेंड है ये एक लड़की की स्पिरिट का है जिसने अपनी जिंदगी को अपने आप खुद से ही खत्म कर लिया था। उसके रीजंस क्या थे वो आपको आगे चल के पता लगेगा। और आज भी उसकी जो स्पिरिट है वो हॉन्ट करती है, और कोई भी ऐसा आदमी जो उसके बारे में जान लेता है वो उसे ढूंढकर उसको खत्म कर देती है। वो हर उस आदमी को मार देती है जो उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में जानता है। तो कैसे क्या है ये लेजेंड, क्यों है ये लेजेंड और क्या है इसके पीछे की कहानी, वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपके सामने ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग अलग अलग स्टोरीज फैक्ट्स लेकर आने वाला हूं। दूसरी चीज, स्टोरी आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर करें। तीसरी चीज, अगर आपका अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है या ऐसा कोई इंसिडेंट है जो आपको लगता है कि वो बहुत खतरनाक है और आप उसे दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसे मेरे साथ जरूर शेयर करें princeofchemistry22@gmail.com पर। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, princeMNIT1987। ये मेरी ईमेल आई मेरी इंस्टा आईडी है, जिसे आप यूज करके मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने अर्बन लेजेंड के साथ। ये जो अर्बन लेजेंड है इसकी जो कहानी शुरू होती है वो एक लड़के के साथ शुरू होती है जो अपने रूम के अंदर बैठकर अपनी टेबल के ऊपर, अपनी स्टडी टेबल के ऊपर बैठकर पढ़ाई कर रहा है। तभी अचानक से उसका गेट खुलता है और धड़ाक से जैसे वो देखता है, एक ही मोमेंट पर गेट खुलता भी और धड़ाक से बंद होता है। और उसको देखता है कि सामने उसका दोस्त खड़ा हुआ है जो पूरी तरह से कांप रहा है, पसीने पसीने हाफ रहा है, कहीं से भागता हुआ है। उसकी आंखें डर के मारे फटी हुई है। उसकी हालत देखकर उसने क्या हुआ, उसने अपने दोस्त से पूछा क्या हुआ। उसने बहुत लंबी लंबी सांस ली और थोड़ी उससे रिलैक्स हुआ। रिलैक्स होने के बाद उसने उससे पूछा भाई क्या हुआ, क्यों ऐसे भागता हुआ रहा है, ऐसा क्या हो गया और इतना डरा हुआ क्यों है तू। तो उसने बोला कि यार बहुत बहुत खतरनाक प्रॉब्लम हो गई है और मुझे पता नहीं मैं बचूंगा भी नहीं। तो उसने बोला ऐसी क्या बात हो गई। तो उसने बताया कि यार जैसे तू जानता ही है कि मैं पिछले 1-1.5 साल से अपनी आंटी के साथ ही रह रहा हूँ। एक्चुअली जो लड़का है उसके मम्मी पापा जो डॉक्टर्स थे तो वो किसी बेसिकली NGOs के थ्रू मिशंस पे जाते हैं जहाँ पर वो छोटी छोटी जगहों पर जाकर पूरा कैंप लगाते हैं। तो 1 साल से वो उस कैंप में ही थे और वहाँ के लोगों की मतलब बेसिकली इलाज कर रहे थे, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ दे रहे थे। ठीक है, तो उसने बताना शुरू किया कि भाई मम्मी पापा वहाँ पर हैं। तो वहाँ पर जो उस हॉस्पिटल में जहाँ पर वो हैं तो वहाँ पर परसों 2-3 दिन पहले, मतलब थोड़े दिन पहले, 2-4 दिन पहले अचानक से क्या हुआ कि एक आदमी, एक बड़े गंदा सा अजीब सा आदमी भागता हुआ आया हॉस्पिटल के डोर को खोल के। और वो बहुत डरा हुआ था, बहुत ही पूरी तरह से वो परेशान था और सीधा वो उसके मम्मी पापा से मिला। सामने डॉक्टर्स वही थे। तो उन्होंने उस आदमी को बिठाया। वो आदमी बुरी तरह से हाँफ रहा था, वो बहुत दूर से कहीं से भागता हुआ आ रहा और उसकी हालत बहुत ख़राब थी, वो डरा हुआ था पूरी तरह से। तो उन्होंने उसको बिठाया, उसको बोला तुम रिलैक्स। और वो बस स्पेनिश में एक ही चीज़ बड़बड़ा रहा था, ला मुएर्तो ब्लांका, ला मुएर्तो ब्लांका। तो उन्हें समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल रहा है। तो उन्होंने उसको थोड़ा सा रिलैक्स किया। रिलैक्स करने उससे पूछा कि भाई साहब क्या हुआ, कि तुम इतना परेशान क्यों, इतना घबरा क्यों। तो उसने बोला कि वो मुझे भी मार देगी, ला मुएर्तो ब्लांको मुझे भी मार देगी। तो उन्होंने बोला ला मुएर्तो ब्लांको, ये नाम तो पहली बार सुना है। तो उन्होंने उससे पूछा कि ला मुएर्तो ब्लांको क्या है। तो उसने बोला कि वाइट डेथ है, ये वाइट डेथ है, इसने मेरी सिस्टर को मार दिया है और अब ये मुझे भी मार देगी। तो उन्होंने ये नाम पहली बार सुना था, वाइट डेथ, ला मुएर्तो ब्लांको। तो उन्होंने पूछा उससे कि ला मुएर्तो ब्लांको क्या है। तो उसने बताया कि ला मुएर्तो ब्लांको एक ऐसी लड़की की आत्मा है, स्पिरिट है, जिसने जो जब वो जिंदा थी तो बिल्कुल अकेली थी, कोई भी उसे प्यार नहीं करता था, सब उससे हेट करते थे। हेट्रेड के चक्कर में आकर उसने एक दिन अपनी लाइफ खुद ही एंड कर ली। लेकिन वो खत्म नहीं हुई, मतलब वो मर तो गई लेकिन वापस आई उसकी आत्मा। और वो लड़की की जो आत्मा थी वो और खतरनाक होकर आई। वो जो लोग उसके बारे में जानते हैं वो उनको ढूंढ ढूंढ कर क्या कर देती है, मार देती है। मेरी सिस्टर को भी ला मुएर्तो ब्लांका ने ही मारा है और अब वो मुझे भी मार देगी, क्योंकि मुझे भी उसके एग्जिस्टेंस के बारे में पता चल गया है। तो उन लोगों को समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन फिर वो आदमी वापस से उसने बोलना शुरू किया कि ये जो ला मुएर्तो ब्लांका है ये देखने में एक लड़की है लेकिन ये असलियत में एक लड़की नहीं है, ये एक बहुत खतरनाक आत्मा है। वो जिंदा भी है और जिंदा नहीं भी है। वो जो उसके बारे में जान लेता है वो चुपचाप उसका पीछा करती है। कहीं से भी आप जा रहे हो वो आपके पीछे लग जाएगी और आपको तब तक पता नहीं लगेगा जब तक ला मुएर्तो ब्लांका आपके गेट पे आकर नॉक करना शुरू कर देती है। तुम कहीं पर भी जाके छुप जाओ, वाइट डेथ तुमको ढूंढ ही लेगी और उसकी प्रेजेंस तुम्हें फील होगी उसकी नॉकिंग से जो आपकी डोर पर होगी।
तुम बहुत तेज भाग सकते हो लेकिन वाइट डेथ को आउटरन नहीं कर सकते हो। वो तुम्हें ट्रैक कर ही लेगी, तुम इस दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, वो तुम्हारे पीछे पड़ी रहेगी। उस आदमी ने अपना सिर अपने हाथों में पकड़ लिया और बस वो बहुत दुखी था और वो कह रहा था कि वो बहुत श्योर था कि उसकी सिस्टर को वाइट डेथ ने ही किल किया है और अब वो उसके पीछे पड़ चुकी है। वो पुलिस के पास भी गया, उसने पुलिस को बताया, पर पुलिस ने उसकी जो स्टोरी थी उसको डिस्कार्ड कर दिया, ये कहते हुए कि तो पुरानी औरतों की कहानी पता नहीं कब से चली आ रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। पुलिस के पास से निकलकर वो भागता भागता जो चर्च का प्राइस्ट होता है उसके पास गया। वहां जब उसने गेट नॉक किया, प्राइस्ट ने गेट खोला और गेट खोलते उसने उसको एक ही चीज बोली कि तुम्हारे पीछे तो वाइट डेथ पड़ी हुई है, मैं इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, और गेट बंद कर दिए। उसने उसको उस जो है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, जो फादर थे, उन्होंने देख लिया था कि उसको वाइट डेथ फॉलो कर रही है, वो उनकी अपनी पावर होगी। उसने गेट बंद कर दिया और अब वो आदमी बहुत परेशान था। उन्होंने उसको बोला रिलैक्स हो जा, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई वाइट डेथ नहीं, सब कहानियां हैं। तो वो तो मानने को तैयार नहीं था, वो तो बस थोड़ी देर में उठ के वहां से भाग गया। भाग के वो हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट में गया, वहां से उसने गाड़ी चुराई और गायब हो गया। अब जो उस लड़के के मम्मी पापा थे उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो भाई अब आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपको ऐसी कहानी सुना जाए तो आप क्या करोगे, है ना? आप क्या करोगे? आप बात करोगे किसी अपने नोन से। तो उन्होंने क्या किया, अब उसकी आंटी को कॉल किया, ठीक है। अच्छा, जाने से पहले आदमी एक बात बोल के गया था कि वाइट डेथ आपको हमेशा फॉलो करती रहेगी तब तक जब तक आप उसके बारे में किसी और को नहीं बता देते हो। तब वो आदमी उन दोनों को बता गया था और उन दोनों ने, उन्हें तो पता ही नहीं था, तो उन्होंने कंफर्म करने के लिए उसकी मतलब उसकी ना जो आंटी थी उसको फ़ोन किया। तो उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे एक आदमी आया था और उस आदमी ने ऐसी ऐसी कहानी सुनाई, तो क्या तुमने कभी ऐसा किसी वाइट डेथ के बारे में सुना है? तो उस कैंटीन में बोला कि नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा कभी कुछ नहीं सुना, मैं तो पहली बार इस चीज़ के बारे में सुनी। तो उन्होंने ठीक है इस चीज़ को छोड़ के रख दिया और उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल हो गया। मतलब ठीक है, एक आदमी आया था, उसने कुछ कहा, कुछ कहानी सुनाई और वो वहाँ से गायब हो गया। नेक्स्ट ही उसकी आंटी के पास मैक्सिकन पुलिस का फ़ोन आता है और वो बताते हैं कि भाई आपके जो 2 रिलेटिव्स हैं, जो उस लड़के के माँ बाप है, वो दोनों की डेथ हो चुकी है और उनकी बॉडी जो बड़ी स्ट्रेंगल्ड सी, चीर दिया हो, फाड़ दिया हो बॉडी को, ऐसी स्टेट में उनकी बॉडी मिली। उसकी आंट को कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये सब क्या हुआ। उसने फटाफट से उसको फ़ोन किया स्कूल के अंदर और उस लड़के से बात की। उस टाइम पर वो स्कूल गया हुआ था। स्कूल में उसको उसने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, तुम्हारे मम्मी पापा की डेथ हो गई। लड़के को समझ में आया कि ये क्या हुआ। उसने बोला ये सब कैसे हुआ। उसने बोला कि मुझे भी नहीं पता है, लेकिन कल रात को उनका मेरे पास कॉल आया था और उनके सामने एक अजीब सा आदमी आया था जिसने उनको एक कहानी सुनाई। उसने पूरी स्टोरी उस लड़के को सुनाई और कहा कि ऐसा कुछ वो बोल के गया था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बेटा तुम फटाफट से घर आ जाओ। तो वो लड़का बिल्कुल, आप सोचते हो ऐसी न्यूज़ मिल जाए तो किसी का क्या हो, तो वो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था कि एकदम से क्या हुआ, लेकिन एनी हाउ उसको अपने घर पहुंचना था। तो वो चल के स्कूल से निकला फटाफट से और घर पहुंचा। तो घर पहुंचा, उसने देखा कि उसकी आंटी का जो घर का गेट था वो खुला हुआ था और उसको समझ नहीं आया कि क्या चक्कर है। जैसे वो अंदर पहुंचता है तो वहाँ देखता है कि उसकी आंटी की डेड बॉडी बिल्कुल ऐसे खुली हुई पड़ी है। मतलब वही जैसे जिस तरह से उसने बताया था ना, उससे डिस्क्रिप्शन दिया था कि बिल्कुल फाड़ दी गई है बॉडी चारों तरफ से, ऐसी उसकी डेड बॉडी पड़ी थी। पूरा फ्लोर के ऊपर ब्लड ही ब्लड फैला हुआ था। उसको समझ में नहीं आया क्या हुआ, लेकिन उसने आव देखना था, उसने भागना शुरू किया, क्योंकि जो कहानी उसकी आंटी ने उसको बताई थी उसके हिसाब से, है ना, जो उस आदमी ने कही थी, उसके बाद उसके मम्मी पापा की डेथ हो गई, फिर उसकी आंटी की डेथ हो गई। उस लड़के को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो बस भाग रहा था। उसको लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये स्टोरी जो है वो बिल्कुल सही है। तो उस लड़के ने बताया कि उसके बाद से मैंने आव देखा ना था, मैं बिल्कुल मुड़ के मैं देखा और सीधा भागता भागता मैं तेरे घर के बाहर सीधा तेरे रूम पे आ गया। मुझे और कोई समझ में नहीं आया और अब मुझे पता नहीं क्या होने वाला है। बस इतनी ही बात उनके बीच में हुई, तभी अचानक से उनके डोर पर बहुत तेज लाउड नॉइस नॉक करने। जैसे ही नॉकिंग हुई, दोनों की हालत टाइट। अब वो दोनों के दोनों गेट पर देख रहे हैं और दोनों से किसी की भी हिम्मत नहीं गेट खोलने की, और नॉकिंग हर बार बार लगातार नॉक हो रहा है। हर एक थोड़ी देर रुकता है, फिर धड़ धड़ धड़। शायद वाइट डेथ वहां पर भी पहुंच चुकी थी। वो जो दोस्त था जो बैठा हुआ था, वो सोच रहा था कि यार ये क्या हो गया। वो उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे डर के मारे। दोनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि उस गेट को खोल दे। ऑब्वियसली अगर आप उसकी जगह होते तो आप भी उस गेट को नहीं खोलते। अब बस वही सोच रहा था कि यार ये कहाँ से आ गई आफत लेके, इसने मेरे को सारी स्टोरी बता दी है। जिस हिसाब से बता रहा है उस हिसाब से तो अगला नंबर मेरा ही है, मैं भी मरने वाला हूँ। काश ये वाइट डेथ इसको पहले ही पकड़ लेती और ये मेरे घर पे कभी पहुंच ही नहीं पाता और ये मुझे स्टोरी नहीं बता पाता। अब तो इसने मुझे भी ये स्टोरी बता दी है, कहीं ये वाइट डेथ हम दोनों को ही नहीं मार दे। क्या ये वाइट डेथ हम दोनों को डराना चाहती है, दोनों को ही मार देगी? उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो एक ही चीज विश कर रहा था कि इसको यहाँ पहुंचने से पहले इसको मार देना चाहिए था। अब मेरा क्या होगा, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। क्या बोला तूने?
शादी तो खैर उसकी भी नहीं हुई थी, है ना। तो इस तरह से दिमाग बहुत सारे ख्याल चल रहे थे और बस गेट के ऊपर लगातार धड़ 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 नॉकिंग चल रही थी। तो वो बिल्कुल कुछ समझ में नहीं पा रहा था और अब व्हाइट डेथ की एग्जिस्टेंस के बारे में इन दोनों को पता चल चुका था और इन दोनों के साथ साथ अब आपको भी व्हाइट डेथ की एग्जिस्टेंस के बारे में पता चल चुका है। तो अगर आपके गेट पर नॉक हो तो ध्यान रखना वो नॉक व्हाइट डेथ की भी हो सकती है ना? तो ये था एक लेजेंड, अर्बन लेजेंड ऑफ व्हाइट डेथ या फिर ला मुएर्तो ब्लांको जो मैंने आपको बताया। तो बेसिकली ये एक ऐसी लड़की की स्पिरिट की कहानी है जो उस आदमी को तब तक हॉन्ट करती है जब तक वो उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में किसी और को नहीं बता देता है, और किसी और को बताने के बाद वो उस आदमी को, अब वो जाने अनजाने जैसे बताता है, डर के मारे बताता है, पर एक तरह से चेन है, चेन जिसको फॉलो करती है। तो अगर आपको पता लग गया तो आप किसी और को मत बताना, है ना, वरना आपका गेम हो सकता है। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, अर्बन लेजेंड की ये कहानी, मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और दूसरा मेरा आपसे क्वेश्चन, अगर अगर आप उस दोस्त की जगह होते, है ना, जो बेचारा बैठ के अपनी पढ़ाई कर रहा था, और आपके साथ अगर ये इंसिडेंट होता तो आप उस सिचुएशन में क्या करते? अपने जवाब मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर 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 बताएं। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें उन सभी लोगों के साथ जिनको आपको लगता है कि उनको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगेगी। एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली स्टोरी के साथ इसी अर्बन लेजेंड सीरीज में।